सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीक़ों, ताहद्द नज़र एक बयाबान सा क्यों है। हमने तो कोई बात निकाली नहीं गम की, वो ज़ूद पशीमान सा क्यों है। क्या कोई नई बात नज़र आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। शहरयार, इसमें आज़म उनका मजमुआ जो है उसकी इब्तदाई गज़लों में से एक गज़ल है ये, जो यूजीसी नेट JRF के कोर्स में भी शामिल है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हलीम हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू जहाँ पर। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सबरस। मुल्ला वजही पर चूँकि हमने इससे पहले उनके जो कुतुब मुश्तरी जो मसनवी पर गुफ्तगू हमने की थी, तो वहाँ पे मुल्ला वजही के बारे में हमने तफसील से बयान किया था, बताया था उनकी हयात के बारे में, उनके कारनामों के बारे में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। मुल्ला वजही के बारे में आप लोगों को तफसीली जानकारी मिल जाएगी। मेरा एक तरीक़ा है कि जिस टॉपिक पे बात करूँ उसके मुसन्निफ़ के बारे में भी इब्तिदा में बात कर लेता हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ तकरार है इसलिए आज मुल्ला वजही के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सबरस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबरस उर्दू दास्तान में से दास्तान की रिवायत में अव्वलीन किताब है। ये ऐसी किताब है जिसने बिल्कुल एक नई तर्ज की बुनियाद डाली। दास्तानी सिफ़ात इसमें हैं, माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर या दास्तान की अज़्ज़ाए तरकीबी हैं इसमें मौजूद हैं। हालांकि इसको नसीरुद्दीन हाशमी जैसे लोग बिल्कुल तसव्वुफ़ की किताब उन्होंने बयान किया है, और है भी तसव्वुफ़ की किताब, या वह तसव्वुफ़ का ये एक तरह से जो एक फ़लसफ़ा इश्क़ अक़्ल की जंग है, जो अल्लामा इक़बाल की बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी भी थी। आप लोग उनके इक़बाल की शायरी जब पढ़ते होंगे तो उसमें दिखता होगा इश्क़ और अक़्ल के जो एक जंग की कैफियत है उनके यहाँ, या इश्क़ और अक़्ल के जो एक जो नज़रिए की जो कैफियत है वो जिसका बयान है अल्लामा इक़बाल में, वो आप लोग जानते होंगे, बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़। तो ये जो है इस तरह से सबरस में भी यही चीज़ बयान की जाती है। एक तरह से देखा जाए सबरस में तो आब हयात की तलाश जो है इसकी असल दास्तान की कहानी है, लेकिन उसके पीछे किस्से इश्क़ और अक़्ल जो दोनों की जंग है इसको बताया गया है, और फ़तह कामरानी दिखाया गया है कि किसकी फ़तह होती है यहाँ पे। तो बात करते हैं सबरस के ऊपर। सबरस जो है 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में ये तसनीफ़ लिखी गई 1626 ईस्वी में। आप लोग जानते होंगे अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है 12 साल की उम्र में महज वो बादशाह बना था, और 35 में यानी लगभग आप ये समझ लीजिए 21 साल की उम्र में उसने ये किताब मुल्ला वजही से फरमाइश करके जो उन्होंने लिखी थी। तमसीली दास्तान है। मुल्ला वजही जो है उनके अहद में गवासी जो थे उनसे इनका मार्का भी था, मार्का गवासी और वजही जो बहुत मशहूर मार्का है। तो उस ज़िम्न में कहा यह जाता है कि चूँकि गवासी जो थे वो बहुत बड़े शायर थे, वजही भी बहुत बड़े शायर थे, तो एक तरह से मुल्ला वजही ने सबरस लिख करके उनके ऊपर फ़ौक़ियत हासिल की इस तरीक़े से कि अगर इस तरह से उन दोनों के आपस में चश्मक चल रहा था तो शायरी से तो गवासी उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन नस्र से यहाँ जवाब देना था जो कि नहीं वो दे पाए। इस हिसाब से मुल्ला वजही को फ़ौक़ियत हासिल हो गई। तमसीली दास्तान है जिसके बारे में सबसे पहले 1925 ईस्वी में इसको दरियाफ्त करके मौलवी अब्दुल हक ने इसके ऊपर मजमून लिखा था रिसाला उर्दू में। 1932 ईस्वी में जाकर के उन्होंने तरतीब दे करके मुकदमे के साथ उन्होंने शाया किया था, और उसी में इन्होंने अपने मुकदमे में ही साबित भी किया है कि मौलवी कि इस किताब का माखज़ चूँकि मुल्ला वजही कहते हैं कि ये उनकी अपनी तसनीफ़ है, उनके अपनी तजदीद है, या उसके मूजिद वो हैं, तो मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू ने ये साबित किया कि फ़ताही निशापुरी की जो फ़ारसी मसनवी है दस्तूर औशाक लगभग 3000 अशार पे या 5000 अशार पे इस तरह से मुश्तमिल है। उसका नसरी ख़ुलासा जो है हुस्न दिल
इसका माखज़ है। ठीक है, तो अब इस यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मुल्ला वजही की ये तसनीफ़ कब लिखी गई और इसके माखज़ क्या हैं। दास्तान के इब्तिदा में एक अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इब्तिदा में वजही ने इस दास्तान की इब्तिदा भी उसी तरह से की है कि पहले हम्द से, फिर नात से, फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह के जो है मदह उसने बयान किया है। तो यहाँ पे इब्तिदा में ही वजही ने कबीर दास के एक शेर को नकल किया है। अब दोस्तों इस बात को मैं इस वजह से आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ क्योंकि वजही की ये तसनीफ़ जो है सब्रस, इसको हम आम तालिब इल्म तो अभी इसके बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ। और हिंदी वाले जिस तरह से रानी केतकी की कहानी को अपनी तसनीफ़ मानते हैं, उसी तरह से सब्रस को भी अपनी तसनीफ़ मानते हैं। अब सब्रस के मीनिंग अगर आप लोग देखें, सब्रस का नाम ही देखें तो ये हिंदी है, ये हिंदी है, उर्दू नहीं है, ये फ़ारसी नहीं है। रस जो होता है, रस आप लोग जानते होंगे, रस ध्वनि अलंकार जो हिंदी के जो ग्रामर पढ़ते हैं या छंद पढ़ते हैं, उसमें रस के मतलब होता है जज्बात। इसमें तमाम जज्बात को बयान किया है मुल्ला वजही ने, इसीलिए इसका नाम सब रस रखा, यानी तमाम जज्बात, सब मतलब सब। तो इसीलिए हिंदी वालों ने इसको अपनी तसनीफ़ माना है और उन्होंने साबित भी किया है, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हिंदी में हुआ है। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू में सबसे पहले 1923 में बयान किया, उससे पहले हिंदी में इस पर रिसर्च हो चुका और इसको अपनी तसनीफ़ उन्होंने माना है। तो मौलवी अब्दुल हक ये वजही ने कबीर के दोहे को भी यहाँ पे शामिल कर किया, जो पोथी थी सो खोटी भई पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ये जो उनका दोहा है, इसको तकलीब करके कुछ अलग अपना जो दक्कनी लहजा है उसमें उन्होंने लिखा, ये शेर के कोट भी किया है। तो इसलिए हिंदी वाले और ज़्यादा इसके ऊपर इसकी तरफ माइल हैं और उन्होंने अपनी तसनीफ़ साबित भी किया है। उर्दू वाले भी इसको अपनी तसनीफ़ या दक्कनी उर्दू का एक अहम नमूना तस्लीम करते हैं। अब इस सब्रस का किस्सा और किरदार बहुत ही ज़्यादा उलझाव वाला है दोस्तों। मैंने कई बार पढ़ा लेकिन मुझे खुद नहीं याद आया, इसलिए मेरे सामने यहाँ पे मैंने जावेद बिशिष्ट की किताब जो है मुल्ला वजही का मोनोग्राफ, उसको भी मैंने खोल के रखा हुआ है देखने के लिए। इसी तरह से मैं कई बार इसको पढ़ा लेकिन मुझे इसका खुलासा याद नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज तफसील से कुछ चीज़ें लिखी है इस सब्रस के बारे में। अब अगर किस्से की शुरुआत देखें तो मगरिब का बादशाह था अक्ल, ठीक है, उसकी राजधानी थी सिस्तान, उसका बेटा था दिल, और दिल को उसने बादशाह बनाया था तन का, मुल्क तन का। और मशरिक़ का बादशाह था इश्क, जिसकी बेटी मशरिक़ का बादशाह था इश्क और जिसकी बेटी होती है हुस्न, ठीक है। ये असल किरदार हैं इस कहानी के। अब इस कहानी का अगर खुलासा मैं मुख्तसरन बयान करूं तो जो दिल होता है अक्ल का बेटा, उसको एक महफ़िल में, चूँकि ये शराब व शवाब का बहुत ज़्यादा रसिया होता है, एक महफ़िल में उसका एक दोस्त आब हयात का जिक्र कर देता है कि अगर कोई आब हयात पी ले तो वो खिज़्र की तरह मतलब अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता है। तो वहीं से उसको आब हयात की चाहत होती है और अपने जासूस नज़र को आब हयात की तलाश में भेजता है। अब नज़र जो है मुख्तलिफ़ मुहिम्मात सर्द करता हुआ, लोगों से मिलता हुआ उसका जाता है अपने यहाँ से आप देख सकते हैं आफ़ियत पहुँचा है यहाँ पे, ठीक है। पहले सबसे पहले शहर आफ़ियत पहुंचता है जिसका बादशाह नामूस होता है, उसके बाद ज़ुहद पहाड़ पे पहुंचता है जिस पर एक ज़र्क नामी जाहिद होता है। फिर बादशाह हिम्मत के किले हिदायत में, वो नज़र जो है हिम्मत के किले हिदायत में पहुंचता है, ये तीसरा मरहला उसका होता है। यहाँ ये सब लोग जो हैं उसको रहनुमाई आगे की तरफ करते जाते हैं आब हयात की तरफ। फिर यहाँ पे देखिए जो हिम्मत का भाई हिम्मत जो होता है ना, यही इसको असल रहनुमाई करता है नज़र की कि कहाँ पे आब हयात आप लोगों को मिल सकता है। वो बताता है कि शहर दीदार में जो है बाग़ रुखसार जो है, वहाँ पे एक चश्मा है जिसका नाम दहन है, उसका वहाँ पे ये मौजूद है आब हयात। और उससे वही शहर दीदार से पहले एक शहर है शहर संगसार,
अब ये चूँकि तमसीली दास्तान है, अभी मैं आपको तमसील के बारे में बताता हूँ तमसील क्या चीज़ है। तो शहर संगसार उसका हाकिम होता है रकीब, वही शहर दीदार का निगहबान भी होता है जो उसको पकड़ता है नज़र को और उसको कैद भी कर देता है। रकीब फिर नज़र उसे छूट करके भागता है। तो काम हिम्मत जो है, हिम्मत इसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका भाई कामत भी मदद करता है। फिर गमज़ा वहाँ पे उसको मिलता है बाग में, जो नज़र का भाई होता है जो बचपन में उससे बिछड़ गया होता है। तो वहाँ पे जो है नज़र शहज़ादी से होती है और शहज़ादी जो है नज़र को अपने एक ग़ुलाम ख़याल को नज़र के हमरा भेजती है और शहज़ादे के पास उसको एक अंगूठी दे कर के कि इसी अंगूठी से उसका आब हयात के चश्मे पर वो पानी हासिल कर सकता है। जब शहज़ादे के बाप को अक्ल को इसकी खबर लगती है तो वो शहज़ादे को कैद कर लेता है और ख़याल को भी कैद कर लेता है। इसी पादाश में फिर वहाँ पे इश्क जो हुस्न के बाप इश्क और अक्ल के माबैन जंग भी होती है, जो 4 दिन तक उसकी जंग चलती है। रकीब और उसकी बेटी फिर गैर की एंट्री होती है, वो भी शहज़ादे पर आशिक हो जाती है। फिर बाद में उसको अपने ऊपर पछतावा होता है, फिर हुस्न से माफ़ी मांगती है और हुस्न जो है, हुस्न और दिल फिर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे आखिर में ये है कि इश्क और अक्ल के माबैन जो है कामत का भाई हिम्मत जो है वो उसी ने सुलह करवाता है, वही सुलह करवाता है और फिर दोनों की शादी हो जाए। तो एक तवील दास्तान है और यहाँ पे किरदारों की एक बहुतात है और किरदार भी ऐसे, ये तमसीली किरदार। अब यहाँ पे तमसील में आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। दोस्तों, तमसील और तजरीद 2 चीज़ें हैं। तजरीद कहते हैं कि ऐसी अशिया को बयान करना जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और तजरीद आमतौर पे जो है वो फ़न मुसव्विरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उसको जो अफ़सानों में जब इस्तेमाल किया गया, इसीलिए उसको तजरीदी अफ़साने कहा गया, जो जदीदियत के ज़रिए असर लिखे गए। तो सिर्फ़ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो महसूस हम कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन तमसील में क्या है, ऐसे चीज़ों का बयान करना जिसको हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका एक नाम है लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, उसको तजसीम की शक्ल अदा कर देना। यानी जैसे अक्ल है, अक्ल को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, उसको छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अक्ल को ऐसी तजसीम बना के पेश किया कि गोया कि एक आदमी है, मुजस्सम कर दिया, ठीक है, जिस्म अता कर दिया। तो इसी को तमसील कहते हैं और उसको तजरीद कहते हैं। तो ये बहुत बारीक सा फ़र्क है। तो ये तमसीली दास्तान है, तजरीदी अफसाने होते हैं और ये तमसीली दास्तान। तमसीली अफसाने भी लिखे गए हैं, तमसीली दीगर अदब भी लिखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब्रस के बारे में आप लोगों को ये जो है मुख्तसरन मेरी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। किरदारों के बहुतात है, अहम किरदार जो है इश्क और अक्ल हैं, और उसके बेटे दिल और हुस्न है। नज़र का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो जासूस होता है, और इसी तरह से गैर, उसका बाप रकीब, इन सब, हिम्मत, कामत और गमज़ा जो है नज़र का जो भाई होता है, इन सब का भी बहुत अहम किरदार हैं। इसके अलावा वज़रा की बहुतात है जो जिनके अजीब अजीब नाम हैं। अगर मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं तो आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ, कि ये क्या है। 4 दिन तक इनकी जंग जारी रहती है, जिनमें वज़रा की जो है वो अहम उनका किरदार होता है। अब वज़रा का अगर नाम मैं लूँ तो जफ़ा, हिम्मत, दर्द, मेहनत, गम, अलम, कल्लाशी, जारी, आह, नाला, मुब्तलाई, बेनवाई, बदनामी, रुसवाई,